नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? हम पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन क्यों हुआ। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? हाँ, देखिए, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? तो बंगाल एक प्रांत था। क्या था? बंगाल एक प्रांत था। बंगाल प्रांत था। बंगाल प्रांत था जिसके अंतर्गत क्या आता था? बंगाल आता था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आता था। बांग्लादेश आता था। बांग्लादेश और दक्षिणी असम आता था। दक्षिणी असम आता था। तो देखते हैं हम बंगाल का विभाजन क्यों हुआ। तो बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि वह क्या था? प्रांत था। वह राज्य नहीं, बंगाल एक प्रांत था जिसके अंतर्गत बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश और दक्षिणी असम आते हैं। और बंगाल यहीं पे था। बंगाल यहीं पे था। इसका विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन किया गया। देखिए, बंगाल विभाजन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था। सबसे बड़ा प्रांत था। दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था। देखिए, जिसका क्षेत्रफल कितना था? तो 1,89,000 वर्ग मील था। क्या था? वर्ग मील था। 1,89,000 वर्ग मील था इसका क्षेत्रफल। और देखिए, जनगणना कब होती है? तो सबसे पहले जनगणना देखिए। जनगणना, पहली बार जनगणना हुई कब हुई? 1972 ईस्वी में। पहली बार कब की गई थी? 1972 ईस्वी में। किसका शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित रूप से दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना कब की हुई? दशकीय जनगणना 1981 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। देखिए, 1891 के बाद 1881 के बाद 1891 में जनगणना हुई। इसके बाद 1900, यहाँ पे 1882 और यहाँ पे 1891 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में और 1891 ईस्वी में और 1900 क्या आ जाएगा? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में जनगणना होती है। 1901 ईस्वी में देखिए, बताया जाता है, कहते हैं कि बंगाल की आबादी पूरे भारत की 25% थी। बंगाल की आबादी भारत की कुल आबादी का 25% था। बंगाल की आबादी पूरे भारत का 25% था। बंगाल की आबादी पूरे भारत की देखी जाएगी तो 25% था, जिसमें भारत में देखते हैं 1901 के अनुसार जनगणना देखते हैं इनकी
आबादी देखते हैं भारत की, तो कितनी थी भारत की, तो 25.4 करोड़ थी। 25.4 करोड़, 25.4 करोड़ थी, 25.4 करोड़ थी। और बांग्लादेश बंगाल की देखते हैं तो 7.8 करोड़ थी। कितनी थी? 7.8 करोड़। बंगाल की देखते हैं तो कितना थी? 7.8 करोड़ थी। 7.8 करोड़। देखिए ये पहला था, ये क्या था? उनको विभाजन करने का पहला तरीका बताए। कह रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे कि हमको बंगाल को चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत बड़ा प्रांत है, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं। जिसकी आबादी देख रहे हैं बंगाल की कितनी है? 7.8 करोड़। देख रहे हैं ये तो 25% से भी ज्यादा जा रही है। क्या हो रही है? 25% से भी ज्यादा हो रही है। ठीक। और दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या कारण था? दूसरा का कारण था मुसलमानों की संख्या पूरे भारत में देखी जा तो सबसे ज्यादा कहां थी? बंगाल में थी। मुसलमानों की संख्या मुसलमानों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा बंगाल में थी। मुसलमानों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा बंगाल में थी। बंगाल में थी। कहां थी? तो बंगाल में थी। तीसरा का देखते हैं, बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था। 2 नंबर पढ़ लिए। तीसरा का, बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था। बंगाल में क्या था? क्रांतिकारियों का गढ़ था। और देखिए बंगाल राष्ट्रवादियों का गढ़ था। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, बंगाल राष्ट्रवादियों का गढ़ था। राष्ट्रवादियों का गढ़ था। बंगाल का क्षेत्रफल अधिक था और सबसे ज्यादा राजस्व बंगाल से ही मिलता था। बंगाल का क्षेत्रफल था ज्यादा और सबसे ज्यादा राजस्व कहां से मिलता था? तो यहीं से मिलता था। सबसे ज्यादा राजस्व मिलता था। सबसे ज्यादा राजस्व, सबसे ज्यादा राजस्व मिलता था। देखिए बंगाल विभाजन होता है तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन रहते हैं? तो देखते हैं इसके विभाजन के समय वायसराय देखते हैं। कौन था वायसराय? वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। ये 1900 बार करते हैं, 1899 से 1905 ईस्वी तक रहता है। 1899 से 1905 ईस्वी तक रहता है। बताया जाता है ये बहुत अच्छे फैसले किया था, बहुत अच्छा फैसला लिया था अपने जीवन में। लेकिन अपने जीवन में एक ही सबसे बेकार फैसला लिया, जो क्या था? बंगाल विभाजन का फैसला था। और यह बंगाल विभाजन का फैसला नहीं लिया होता तो ये सबसे बढ़िया वायसराय के रूप में गिना जाता। लेकिन ये बंगाल विभाजन कर दिया, इसीलिए इसको सबसे बढ़िया वायसराय नहीं कहा जाता है। तो ये भारत में सबसे बढ़िया वायसराय जाना जाता। तो इसका सबसे विवादास्पद फैसला क्या था? विवादास्पद फैसला, इसका सबसे विवादास्पद फैसला, सबसे फैसला क्या था? तो बंगाल विभाजन था। क्या था? बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन था। इसका राज था,
क्या था देखते हैं। ये सोचता था फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। दूसरा का था राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या करना था, कमजोर करना था, राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना, राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना, राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना। देख रहा था कि बंगाल में ही क्या हो रहे हैं, सभी के सभी राष्ट्रवादी हो रहे हैं, सभी लोग क्रांतिकारी निकल रहे हैं, तो क्यों ना ये बंगाल को हम क्या कर दें, विभाजित कर दें। और इसने डाला, अपना नियम लगाया, फूट डालो और राज करो की नीति, और राष्ट्रवादी राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करने का नियम लगाया। देखिए 3 दिसंबर 1903 को, 3 दिसंबर 1903 को, 3 दिसंबर 1903 को देखिए एक सचिव है, सचिव का क्या नाम है, तो हार्वर्ड रीजले, हार्वर्ड रीजले, हार्वर्ड रीजले, हार्वर्ड रीजले सचिव थे। हाँ, सचिव कौन थे, हार्वर्ड रीजले। इसी ने क्या किया, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। क्या किया, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। इसी ने क्या किया, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। और इसका समर्थन कौन किया था, तो इसका समर्थन देख लेते हैं। समर्थन एंड्रूथ फ्रेजर ने किया था, एंड्रूथ फ्रेजर ने किया था। इसका समर्थन एंड्रूथ फ्रेजर ने किया था, एंड्रूथ फ्रेजर ने किया था। ये क्या था, तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये समर्थन दिया और इसको पारित कौन किया था, पारित कौन किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन ने किया। कौन किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। देखिए इतना सब पारित करने के बाद भी लेकिन वह लागू नहीं हुआ। ये क्या हुआ, लागू नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। यदि लागू हो जाता तो यह 1903 में ही बंगाल का विभाजन हो जाता, लेकिन इस समय लागू नहीं हुआ। बंगाल विभाजन के कारण देखते हैं, बंगाल विभाजन के कारण, बंगाल विभाजन के कारण को देखते हैं, बंगाल विभाजन के कारण को देखते हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले तर्क दिया। क्या दिया अंग्रेजों ने सबसे पहले तर्क, अंग्रेजों का तर्क देखते हैं। तो अंग्रेजों ने तर्क दिया, अंग्रेजों ने तर्क दिया। देखिए क्या देते हैं, अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक कठिनाइयों के आधार पर किया जा रहा है, विभाजन प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण किया जा रहा है। तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक
प्रशासनिक कठिनाई, विभाजन प्रशासनिक कठिनाई के कारण किया जा रहा है, कठिनाई के कारण किया जा रहा है। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण किया जा रहा है, लेकिन इतिहासकार क्या बताते हैं? ये पहला बताए थे अंग्रेज, दूसरा पर देखते हैं इतिहासकार का मत। इतिहासकार का मत देखते हैं। इतिहासकार कहता है, पहला कहते हैं धार्मिक आधार पर। क्या कहते हैं? धार्मिक आधार पर। इतिहास क्या कहते हैं? नहीं, प्रशासनिक आधार पर नहीं किया जा रहा है, धार्मिक आधार पर किया जा रहा है। किसके आधार पर? धार्मिक आधार पर किया जा रहा है, धार्मिक आधार पर। और दूसरा का इतिहासकार आते हैं और कहते हैं धार्मिक आधार पर नहीं, ये भाषाई आधार पर किया जा रहा है। किस आधार पर? तो भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर किया जा रहा है। लेकिन इसको अंग्रेजों का तर्क और इतिहासकार का तर्क को निगलेक्ट करते हुए हम देखते हैं वास्तविक कारण। तो वास्तविक कारण क्या था? पहला देखते हैं हम वास्तविक कारण। देखिए, वास्तविक कारण में पहला क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या करना था? तो कमजोर करना था। वास्तविक कारण क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या करना था? कमजोर करना था। राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना, पहला क्या था? कारण क्या था? वास्तविक कारण में पहला था राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना। ठीक। दूसरा क्या कहता है? राष्ट्रवाद को कमजोर करना। दूसरा का राष्ट्रवाद को कमजोर करना, कमजोर करना, राष्ट्रवाद को कमजोर करना। तीसरा का क्रांतिकारियों का क्या करना था? दमन करना चाहते थे। अंग्रेज क्या करना चाहते थे? क्रांतिकारियों का दमन करना चाहते थे। तीसरा का क्रांतिकारियों का दमन, क्रांतिकारियों का दमन करना चाहते थे। पहला राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना था, दूसरा का राष्ट्र की को कमजोर करना था, और तीसरा का क्रांतिकारियों का दमन करना था। प्रशासनिक कारण देखते हैं। प्रशासनिक कारण क्या है? प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण में लॉर्ड कर्जन का कथन देखेंगे। किसका कथन? लॉर्ड कर्जन का कथन, लॉर्ड कर्जन का कथन, लॉर्ड कर्जन का कथन देखेंगे। देखिए, लॉर्ड कर्जन कहता है, मैं विभाजन के द्वारा विरोधियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूं। मैं विभाजन के द्वारा क्रांतिकारियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं। देखिए, अविभाजित बंगाल, अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है, एक महाशक्ति है। अविभाजित बंगाल, अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है, एक महाशक्ति है, एक महाशक्ति है, जिसे विभाजन के द्वारा खंडित कर दिया जाएगा। जिसे विभाजन के द्वारा, जिसे विभाजन के द्वारा
विभाजन के द्वारा खंडित कर दिया जाएगा। लॉर्ड कर्जन कहता है कि मैं विभाजन के द्वारा क्रांतिकारियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूं और अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसे विभाजन के द्वारा खंडित कर दिया जाएगा। देखिए ये बंगाल है, ये क्या है, पूरा बंगाल है, बंगाल प्रांत है, इस असम आ जाता है इसमें। देखिए बताए हैं क्षेत्रफल बंगाल का कितना था, क्षेत्रफल तो बता दिए हैं हम 1,89,000 वर्ग मील था। क्या था, वर्ग मील था, 1,89,000 वर्ग मील था। हम देखते हैं अब दूसरा का धार्मिक आधार पर। पहला क्या था, पहला है धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर देख रहे हैं, पहला किस आधार पर, धर्म के आधार पर ना, धार्मिक आधार पर। तो देखिए ये बंगाल है, बंगाल प्रांत है और इसको बीच में से यहाँ से क्या कर दिया गया था, काट दिया गया था, यहाँ से काट दिया गया और इसको बोला गया पूर्वी बंगाल। क्या बोला गया, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। इसकी राजधानी टाका थी, इसकी राजधानी टाका, इसकी राजधानी ढाका, ढाका ढाका, इसकी राजधानी ढाका। क्या है, राजधानी है, राजधानी है ढाका, इसकी क्या थी, राजधानी थी, ढाका राजधानी थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका थी। देखिए और इधर क्या है, बंगाल है, इधर क्या है, बंगाल है, इधर क्या है, बंगाल है। और बंगाल में कलकत्ता राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, तो पूरे भारत की राजधानी क्या थी उस टाइम, कलकत्ता थी, कलकत्ता राजधानी की हुआ करती थी। क्या हुई थी, राजधानी थी पूरे भारत। ये किसकी राजधानी थी, तो भारत की राजधानी क्या थी, भारत की राजधानी थी, भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता हुआ करती थी उस टाइम। 1905 में भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कलकत्ता थी। देखिए 1905 में भारत की राजधानी कलकत्ता थी। इधर जनसंख्या देखते हैं, इधर की जनसंख्या देखिए, देखिए इधर जनसंख्या थी तो 5.4 करोड़ थी। इधर बंगाल की तरफ जनसंख्या 5.4 करोड़ थी, 5.4 करोड़ थी, 5.4 करोड़ थी, जिसमें से 4.2 करोड़ क्या थे, हिंदू थे, 4.2 करोड़ हिंदू थे, 5.4 करोड़ और 4.2 करोड़ हिंदू थे, 4.2 करोड़ हिंदू थे। और 90 लाख क्या थे, मुसलमान थे, 90 लाख मुसलमान थे। इधर क्या थे, 90 लाख मुस्लिम थे। तो इस तरह से देखा जाए तो इधर क्या है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ। इधर क्या हुआ, बंगाल की तरफ क्या हुआ, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। इधर क्या है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। अब देखिए पूर्वी बंगाल की जनसंख्या हम देखते हैं, इधर क्या थी, कितनी जनसंख्या थी, पूर्वी बंगाल की जनसंख्या 3.1 करोड़ थी। क्या थी, 3.1 करोड़ थी, 3.1 करोड़ थी, जिसमें से 1.8 करोड़, 1.8 करोड़ मुस्लिम थे। क्या थे, तो मुस्लिम थे, 1.8 करोड़ मुस्लिम थे और 1.2 करोड़ हिंदू थे, 1.2 करोड़ हिंदू थे, 1.2 करोड़ हिंदू। अब देखिए दोस्तों, तो इधर देखा जाए तो मुसलमान ज्यादा हैं, तो इधर इसको क्या कह सकते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, इसको क्या कह सकते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। देखिए इसीलिए
बंगाल को क्या किया गया था, विभाजित किया गया था कि एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो जाए और एक तरफ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो जाए। ठीक। दूसरका पे देखते हैं हम भाषाई आधार। दूसरका पर क्या देखते हैं, भाषाई आधार। दूसरका पर भाषाई आधार, भाषाई आधार पर देखते हैं। भाषाई आधार पर तो देखिए बंगाल की जनसंख्या 5.4 थी और जिसमें से 3.7 करोड़ हिंदी और उड़िया बोलते थे। हिंदी और उड़िया बोलते थे। हिंदी और उड़िया, हिंदी और उड़िया बोलते थे। हिंदी और उड़िया बोलते थे। अब देखिए और 1.7 करोड़, 1.7 करोड़ जनसंख्या बंगाली बोलती थी। क्या बोलती थी, बंगाली बोलती थी। 1.7 करोड़ जनसंख्या क्या बोलती थी, तो बंगाली बोलती थी। और 3.7 करोड़ जनसंख्या हिंदी और उड़िया बोलती थी। तो देखा जाए तो बंगाल में बंगाली बोलने वाले क्या हो गए, अल्पसंख्यक यानी कम हो गए। बंगाल में बंगाली बोलने वाले क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। बंगाल में बंगाली बोलने वाले अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक हो गए। देखिए पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस टाइम, पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो बूमफुल फुल्लर था। बूमफुल फुल्लर था। फुल्लर था। बूमफुल फुल्लर था। बूमफुल फुल्लर था। बूमफुल फुल्लर था। महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथि देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथि देखिए, महत्वपूर्ण तिथि देखते हैं तो पहला है 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। 19 जुलाई 1905 को विभाजन का क्या किया जाता है, प्रस्ताव पेश किया जाता है। विभाजन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। विभाजन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ। और दूसरा का तिथि हम याद करेंगे 20 जुलाई 1905 को विभाजन का 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ और 20 जुलाई 1905 को प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया। पारित किया गया। अब अगला जो है तीसरा का 7 अगस्त 1905 को देखते हैं। 7 अगस्त 1905 को ये यहाँ पे क्या हुआ कि कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुई, बैठक हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक की गई। कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक, कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक किया गया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। इसी दिन क्या किया गया कि हथकरघा दिवस मनाया गया। हथकरघा दिवस मनाया गया। हथकरघा दिवस मनाया गया। इसी दिन हथकरघा दिवस मनाया गया। इसी दिन हथकरघा दिवस मनाया गया क्योंकि इसी दिन से क्या हुआ था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्योंकि इसी दिन से स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला हेडिंग है हमारा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। चौथा है 16 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। विभाजन प्रभावी हुआ। तो इनको याद करेंगे दोस्तों। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया और 20 जुलाई 1905 को पारित किया गया और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक की गई और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। और इसी दिन हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ था। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंग भंग प्रभावी हुआ था। क्या हुआ था, बंग भंग प्रभावी हुआ था। बंग भंग प्रभावी हुआ था। देखिए, बंग भंग प्रभावी हुआ था। पहला इसी दिन क्या हुआ था कि शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन के कारण क्या किया गया कि शोक दिवस मनाया गया। जन एकता दिवस मनाया गया इसी दिन। जन एकता दिवस मनाया गया इसी दिन। और इसी दिन रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम, ये दोनों लोगों ने हुगली नदी में क्या किए स्नान किए। हुगली नदी में डुबकी लगाए और एक दूसरे की कलाइयों पर रक्षा बांध करके क्या बनाए, रक्षाबंधन दिवस मनाया। हिंदू और मुस्लिम हुगली नदी में डुबकी लगाई और एक दूसरे के कलाई पर रक्षा बांधे। एक दूसरे की कलाई पर क्या किए, रक्षा बांधे। और इसी दिन मैत्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसी दिन मैत्री दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या किया जाता है, मैत्री दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण कथनों को अब देखेंगे। महत्वपूर्ण कथन, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे बढ़िया से।
याद कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि वो सब पूछे जाते हैं। देखिए, कहा गया कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। किसने कहा था? तो गोखले ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। देखिए, कह रहे थे कि बंगाल विभाजन हमारे गांव पर नमक की तरह है। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। और बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र या बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन हमारे सर का बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र या बम की तरह गिरा है। ये पूछेगा किसने कहा था, तो किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बता देंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन हमारे वज्र या बम की तरह हमारे ऊपर गिरा है। और तीसरा कहते हैं बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन एक निर्मल भूल है। बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। यह भी किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। और भारत, चौथा देखते हैं, तो भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। भारत में वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी। अब देखिए, पांचवी, भारत में मेरी दो पत्नियां हैं, जिसे मुस्लिम मुझे बेहद पसंद है। किसने कहा था? तो बूम फुल फुल्लर ने कहा था। भारत में मेरी दो पत्नियां है। दो पत्नियां हैं, मुस्लिम बेगम मुझे बहुत पसंद है। मुस्लिम बेगम मुझे बेहद पसंद है। कौन कहा था? तो बूम फुल फुल्लर ने कहा था। बूम फुल फुल्लर ने कहा था। बूम फुल फुल्लर ने कहा था। और लास्ट है कि संयुक्त बंगाल एक महाशक्ति है। विभाजन बंगाल कई रास्ते पर चलेगा। विभाजित बंगाल कई रास्ते पर चलेगा। संयुक्त बंगाल एक महाशक्ति है। संयुक्त बंगाल एक महाशक्ति है। और क्या कहा था? शक्ति है। विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा। विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा। बंगाल कई
रास्तों पर चलेगा, कई रास्तों पर चलेगा। किसने कहा था? तो रॉबर्ट रीजले ने कहा था। 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 इसको पूरा रट जाएंगे। पहला बंगाल विभाजन हमारे गांव पर नमक की तरह है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र या बम की तरह गिरा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, गोखले ने कहा था। भारत में वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ, महात्मा गांधी ने कहा था। और भारत में मेरी 2 पत्नियां हैं, मुस्लिम बेगम मुझे बेहद पसंद है, बूमफुल फुल्लर ने कहा था। संयुक्त बंगाल एक महाशक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा, ये रॉबर्ट रीजले ने कहा था।